आपके जो फंड मैनेजर्स हैं वो बुलिश हैं इंडियन मार्केट्स पे इस वक्त? देखिए, बुलिशनेस और एक्सट्रीम बुलिशनेस, और मैं 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन, कभी मैंने देखिए, आपसे शॉर्ट टर्म बात मैं की नहीं। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। लास्ट डिसम्बर आई वॉज सिटिंग इन अ रूम फुल ऑफ 200 पीपल, 199 कोरियंस, 1 नॉन कोरियन, जो थे यार, राइट। और स्टेज पे हमारे जो प्रोमोटर है, फाउंडर है, वो कुछ बात कर रहे थे और बीच में सडनली आई हर्ड द वर्ड इंडिया एंड फिर आई हर्ड द वर्ड स्वरूप। ही देन रियलाइज कि ही स्पीकिंग इन कोरियन और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे कुली को बुला रहे, उसको समझाओ। तो उनका ये कहना था कि in the world, in this geopolitical nature or changing geopolitical nature of the world, only one country will benefit, and वो है इंडिया। आप सोचें, रूम फुल ऑफ 200 कोरियंस, आई एम हियरिंग दैट, अभी सुन मेरा गूज़बम्स अभी भी आ रहा है कि हाउ कैन अ पर्सन थिंक लाइक दैट कि एक कंट्री को सिंगल कर रहा है। ये स्टोरी मेरा एक ग्रेट क्या कहते हैं, गुड फॉर्च्यून है। सेम स्टोरी आई नरेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द आरबीआई गवर्नर। तो दिस इज आवर व्यू। एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि आज के यंग लोगों को क्यों निवेश करना चाहिए। हाँ, एंड हमारे कंपनी में वी आर इन 17 कंट्रीज। एक होता है मैंडेट, एक होता है डिक्टाट। In our company globally, there is a diktat for 17 countries to run India funds. That is our view on India. And from an Indian perspective, I had not thought that I will see this day before I retire, that India will hit this zone. Next decade, I always say, I end all my presentations with this simple statement that there is a risk to investing. There is a risk to not investing. There is a risk to investing in India. There is a risk to not investing in India. The risk to not investing in India right now is so large. 10 साल ये कंट्री मेरे हिसाब से कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा एक जोन में है। You are doubling your economy in the next 8-10 years. The best way to own this doubling of economy is through the capital markets. अब ये मौका आप मिस करें ना, तो मिस्टेक आपकी है। यू शुड नॉट ब्लेम अस, राइट। एंड जो भी मार्केट छोड़ के जाता है ना, वो नेक्स्ट ईयर ही थोड़ा अपने आप को एसेस करें। आई फील इन द लास्ट डेकेड ऑल्सो, ऑल रिडेम्पशंस, अनलेस दे आर फॉर सम personal need or buying some other asset classes, have been wrong. Even if you are in a low performing fund ना, आप खुद जाके वो NAV देखें, लास्ट 10 साल पहले का NAV और आज का NAV। सो 2 things people don't realize, I think, थोड़ा बात कर रहा हूँ खुल के, please don't take me otherwise. The mathematics of 10 to 12% compounding over a period of 15 years, people dramatically underestimate or they don't realize. आपको इतना रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है। बाजार में बैठोगे तो वो जो कंपाउंड होता है, वो थोड़ा मैथ्स करे ना, और 10-12% रिटर्न फ्रॉम एन इंडियन मार्केट परस्पेक्टिव ओवर द नेक्स्ट 10-15 years इज अचीवेबल। बस द नीड इज टू सिट इन द मार्केट। जो बैठ गया वो बहुत कम। हम बैठ के 13% होगा कि 14 होगा, उसी में डिबेट करते रहते हैं और गाड़ी निकल जाती है। जी जी जी, एब्सोल्युटली।